नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी और आज आपके समक्ष हेल्थ के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा स्वास्थ्य। यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब बढ़िया है। ऐसा भी कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अब यदि हेल्थ इज़ वेल्थ हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हाँ हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, तो इसके लिए प्रयास क्यों नहीं किया जाता है? प्रयास शायद हमारी नासमझी है या हमारी अज्ञानता है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देश में हॉस्पिटल की संख्या कम हुआ करती थी या ज़्यादा थी? आज से 50 वर्ष पूर्व हॉस्पिटल्स कम थे या ज़्यादा थे? तो आप भी जानते हैं आज से 50 वर्ष पूर्व हॉस्पिटल की संख्या कम थी। आज संख्या बहुत बढ़ गई है। आज से 50 वर्ष पूर्व ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई आगे। लेकिन मरीजों की संख्या देखी जाए तो मरीजों की संख्या पहले कम होती थी, अब तो बढ़ गई है। ये कैसा अन्याय है? तो हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद भी बीमारी को रोक नहीं पा रहे हैं। बीमारों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और उसमें कोई भी कमी नहीं हो रही है। दूसरा एक प्रश्न आपसे, आज से 50 वर्ष पूर्व पेड़ पौधों की संख्या कम होती थी या ज़्यादा होती थी? आज से 50 वर्ष पूर्व गाड़ियों की संख्या कम थी या ज़्यादा थी? आप ज़रा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज से 50 वर्ष पूर्व की बात करी जाए तो पेड़ पौधे ज़्यादा थे और गाड़ियों की संख्या कम थी। शायद कहीं हमें भी यदि सोचे तो कहीं 10, 20, 50 किलोमीटर के पे कहीं जाकर किसी एक के पास कार होती थी। आज क्या है, 1 किलोमीटर में 50 कारें हैं। तो उस समय पेड़ों की संख्या ज़्यादा होती थी और गाड़ियों की संख्या कम थी। आज इसका उल्टा हो गया, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, पेड़ कम हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पेड़ कम हो रहे हैं, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो पोल्यूशन बढ़ेगा। पोल्यूशन बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, तो हमारे अंदर जो हवा जा रही है, जो हम ऑक्सीजन सो कॉल्ड ऑक्सीजन लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी शुद्ध नहीं मिल रही हमको। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और प्रकृति से यदि हम खेलेंगे तो उसका तो भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम प्रकृति में डालेंगे वही हमें हज़ार हज़ार गुना वापस मिलता है। हमने प्रकृति के साथ जो किया वही हमें वापस मिलेगा। खैर, अब बात आती है हेल्थ की। तो जिस तरह से मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से सोचना ये है कि जिस तरह से आप पैसा अर्न करते हैं, मनी इज़ अर्न, इन द सेम वे यू हैव टू अर्न योर हेल्थ ऑल्सो। जैसे पैसा अर्न किया जाता है वैसे ही हेल्थ भी अर्न करी जाती है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र बता रहे हैं आपको हम। हेल्थ अर्न करने के लिए द फॉर्मूला इज EARN। यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, EARN, अर्न। E स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। E का मतलब एक्सरसाइज। सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना। अरे कुछ नहीं, सुबह उठिए आप, हाथ पैर डुलाने के लिए ये करिए, आप ऐसे करिए, इसको ये करिए, मतलब पूरा मूवमेंट होना चाहिए। अभी जितना देख रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कहीं सीखा हुआ है ये, लेकिन इतना समझ में आता है कि ये आपका पूरा रोटेशन होना चाहिए। सही से किसी अच्छे योग गुरु के संपर्क में आकर के आप उनसे आप इसकी सलाह ले सकते हो। इसका मूवमेंट होना चाहिए, हाथ पैरों का मूवमेंट होना चाहिए। सुबह उठ करके टहलना ज़रूरी है। ये तो हमारी एक्सरसाइज की बात हो गई। एक्सरसाइज के बाद बात आती है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब आपका मानसिक संतुलन सही रहना चाहिए। जिस तरह से यदि हमको अपना पेट भरना है तो उसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत है, उसे खाना चाहिए। इसी तरीके से इस दिमाग का खाना क्या है? अच्छे विचार, अच्छी किताबें, अच्छे वीडियोस, अच्छे ऑडियो। तो यू शुड लर्न फ्रॉम लर्नर्स, फ्रॉम टीचर्स। अच्छे लोगों से जो इस एसोसिएशन में हैं उनसे सीखना चाहिए। तो एटीट्यूड सही करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहें, अच्छे ऑडियो सुनें, अच्छे वीडियो सुनें। तो एक बात हो गई एक्सरसाइज की, एक बात हो गई एटीट्यूड की। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ रेस्ट। रेस्ट भी प्रॉपर होना चाहिए। यदि आप, शरीर हमारा एक मशीन की तरह से है और यदि इसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आगे काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। यदि आप 2-3 दिन बिना
सोए हुए, बिना आराम किए हुए लगातार काम करते जाओगे तो 2-3 दिन के बाद आप इस स्थिति में नहीं होगे कि कुछ काम कर पाओ, आंखें अपने आप बंद होने लगेंगी। होता है नहीं होता इस तरह से, इसलिए प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज डिपेंड करता है कि आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कितने घंटे की नींद की आवश्यकता है। छोटा बच्चा होगा तो उसको 10, 12, 18 घंटे तक की नींद की ज़रूरत होती है, और यदि जवान आदमी है और काम कर रहा है तो भी उसको 7-8 घंटे की साउंड स्लीप चाहिए। तो प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी हो गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ न्यूट्रिशन। मित्रों, जैसे किसी कार को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, तो सही पेट्रोल पड़ना चाहिए उसके अंदर। यदि पेट्रोल की जगह पे उसमें मिट्टी का तेल या पानी या सरसों का तेल कुछ और डाल देंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह से ये जो शरीर हमारा है, ये शरीर जो बना है, ये इसकी बेसिक यूनिट है सेल। ये सब आप लोग भी जानते हैं, क्लास 6, 7, 8 में बायोलॉजी में पढ़ा है कि हमारा शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी ये बॉडी बनी हमारी। अब प्रश्न क्या आता है कि सेल का भोजन क्या है? सेल का भोजन है न्यूट्रिशन। सेल का भोजन है न्यूट्रिशन। लेकिन हम खाते क्या हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, तले हुए आलू, ये खाते हैं। तो इससे पेट तो भर जाएगा, स्वाद तो अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तव में जो चीज़ सेल को चाहिए वो चीज़ उसको नहीं मिल पाती है। ये हमारे शरीर में ये फैक्ट्री है, हम जो भी खाते हैं पेट में स्टोर होता है जाके। इसके यहाँ पे स्टोर होने के बाद है शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वो डिमांड करेंगे इसी से कि हमको विटामिन सी दो, हमको विटामिन ए दो, हमको विटामिन बी दो, अब मिनरल दो, हमको प्रोटीन दीजिए, हमको फैट दीजिए। लेकिन जब यहाँ पे अंदर जाता ही नहीं है वो विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन आपके अंदर गए ही नहीं तो देगा कहाँ से ये? जब नहीं देगा तो उसकी डिफिशिएंसी होगी, डिफिशिएंसी होगी तो उसी वजह से दिक्कतें आएंगी आपकी। और यहाँ पे दिक्कतें आई, फिर ऑर्गन में दिक्कत आई, ऑर्गन में दिक्कत आई तो फिर आप पहुँचे कहाँ पे? आप गए डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे डॉक्टर का काम शुरू होता है। डॉक्टर काम है ऑर्गन सिस्टम पे चालू करता है, और यहाँ पे काम चालू नहीं करता है। डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है। कोई स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास जाता है? स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास जाएगा भी तो डॉक्टर ये कहेगा भाई अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप जाइए, बीमार होकर आइएगा, तब मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा, तब आपको मैं एडमिट करूँगा, बेड अलॉट करूँगा और अब बिल बनाऊँगा आपका। लेकिन स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े डॉक्टरों की। मैं डॉक्टरों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्रणाम है इस कम्युनिटी को। डॉक्टर बहुत ही नोबल प्रोफेशन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि यदि हम अपने सेल सिस्टम सही रखें, सेल को सही न्यूट्रिशन प्रोटीन दिया जाए तो टिश्यू सही रहेंगे, ऑर्गन सिस्टम सही रहेंगे और हमारी बॉडी सही रहेगी, और हम लंबे समय तक है अपनी बॉडी का पूरा मज़ा ले पाएंगे। 100 साल तक तो कम से कम जीना ही है, 100+ कम से कम, और स्वस्थ जीना है। ये भी नहीं कि बुड्ढों की तरह से पड़े हुए हैं बिस्तर पे करके वो चल नहीं पा रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ज़िंदगी स्वस्थ चाहिए। तो इसके लिए जो आपको हमने 3 बातें बताई है, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट, इसके साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब चीज़ें आती हैं। हम जो भी कुछ खा रहे हैं, प्रोटीन जो भी हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ में है, पेट भर जाता है हमारा। लेकिन सही प्रोटीन हमें हर चीज़ में नहीं मिलता है। अभी हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है, सही पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। आप भी जानते हो कि सब्जियों में, दूध में, हर चीज़ मिलावट हो रही है, तो सही चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? सही प्रोटीन चाहिए तो इसके लिए एक विश्व की मानी हुई कंपनी एमवे, उसका प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर सबसे बेस्ट है और ईजिली डाइजेस्टेबल है। इसको लेंगे तो आपके शरीर में प्रोटीन की डिफिशिएंसी नहीं होगी और प्रॉपर मिलता रहेगा, तो आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल बिंदास मस्त रहेगी। उसी के आगे हमको विटामिन, मिनरल की ज़रूरत होती है। ऐसा कहते हैं कि हमें सारे विटामिन, सारे मिनरल मिलेंगे तो ही बॉडी सही रहेगी। और यहाँ पे फिर हम कहेंगे, ये हम दवा नहीं बता रहे हैं आपको, एमवे का ही न्यूट्रलाइट,
डेली आता है। इसमें 13 विटामिन्स 11 मिनरल्स आर प्रेजेंट। इसकी एक टैबलेट लगभग 17 रुपये के आसपास पड़ती है, और यदि इसको आप एक गोली खाते हैं तो आपको 13 विटामिन 11 मिनरल की कमी पूरी हो जाती है। आपका पूरा दिन बिल्कुल आप एनर्जेटिक काम करोगे। इसी के साथ में दिल एक ही है आदमी के पास, हमारे पास भी एक ही दिल है, आपके पास भी एक ही दिल है। हम ये जब पैदा हुआ इंसान तब से ले करके धड़क रहा है ये, और शायद तब तक धड़केगा जब तक शरीर रहेगा ये। लेकिन क्या कभी हम इस हृदय के बारे में सोचते हैं कि हार्ट हमारे लिए इतना कुछ कर रहा, हमने हार्ट के लिए कुछ किया? हम जब भी जा रहे हैं दुकान पे तो समोसा है, बर्गर है, चाउमीन है, ये सब खाते हैं, और कहीं ना कहीं ये नुकसान कर रहा है हार्ट को। सब हमको ओमेगा 6 मिल रहा है, बैड फैट, और गुड फैट हम देते नहीं है इसको, कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। WHO का कहना यह है कि गुड फैट और बैड फैट का रेशियो 1:6 होना चाहिए, लेकिन भारतीयों में ये लगभग 1:60 के आसपास का है। अब ये 1:60 के आसपास का है, तो इसको हम बढ़ा तो नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे यदि रेशियो बराबर करना हो तो एक को यदि 10 कर दिया जाए तो रेशियो आपका 1:60 10:60 आपका अगेन 1:6 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एमवे में ओमेगा 3 सॉफ्ट जेल आता है, और इसका यदि आप सेवन करते हैं तो आपको ओमेगा 3 गुड फैट मिलता है। आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, बॉडी सर्कुलेशन सही रहेगा आपको, और आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ है कि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर डेली, न्यूट्रीलाइट डेली, और ओमेगा न्यूट्रीलाइट ओमेगा 3 ये लेना ही लेना है। इसके साथ में एमवे में हेल्थ सप्लीमेंट्स और भी हैं। इसमें आपका इग्निशिया है, तुलसी है, अश्वगंधा है, विशाखा है, दे आर सो मेनी प्रोडक्ट, एंड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल दिस प्रोडक्ट you can contact directly to me, myself Dr. Ashutosh Bajpai. My mobile number is 9889216070. मैं यहाँ पे केवल एक उद्देश्य से आया कि चाहता हूँ कि आपकी सेहत अच्छी रहे, और इस धरती पे, इस विश्व में, इस दुनिया में जितने ही लोग हैं सबकी सेहत बढ़िया रहे। माई मेन ऑब्जेक्टिव इज़ वेल बीइंग ऑफ ऑल, सबका भला हो, मैं बस यही चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से मैं आपसे यहाँ पे बात शेयर करने के लिए आया हूँ। यदि कोई अच्छी बात पता चलती है हमको तो हम चाहेंगे उस बात को हम सभी के साथ में शेयर करें। कृपया करके अपनी सेहत का ध्यान रखें आप, और जो बातें बताई गई हैं आपको अर्न के माध्यम से, एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट और न्यूट्रिशन की उससे, इन बातों का पालन करें और एक अच्छी सेहत एंजॉय करें, और लंबे समय तक, दीर्घायु तक रहे साथ में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को प्रणाम। थैंक यू।